कौन थी रानी पद्मावती? जानिए पूरी हिस्ट्री इस प्लेलिस्ट चैनल पर। जी, आप मेरे चैनल पर हिस्ट्री की कहानियाँ देख सकते हो। कौन थी पद्मावती? जिनको पद्मावती, जानिए पूरी कथा। इन दिनों जबकि हिंदी फिल्म पद्मावती के चर्चे चारों तरफ हैं, विवाद और सच के बीच डोल रही इस फिल्म के प्रमुख किरदार रानी पद्मिनी को लेकर संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। आइए जानें कि कौन थी रानी पद्मावती। पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थी। पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वह 13वीं-14वीं सदी की महान भारतीय रानी हैं। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता के साथ शौर्य और बलिदान के भी विस्तृत वर्णन मिलते हैं। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंहलद्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आँच नहीं आने दी। यही घटना इतिहास में रानी के जौहर के रूप में प्रस्तुत है। सन 1303 में चित्तौड़ के लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजसी सुंदरी रानी पद्मिनी को पाने के लिए लालयित था। श्रुति यह है कि उसने दर्पण में रानी को प्रतिबिंब देखा था और उसके सम्मोहित करने वाले सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था, लेकिन कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए जौहर करना बेहतर समझा। पद्मिनी सिंहलद्वीप श्रीलंका की आदित्य सुंदरी राजकन्या तथा चित्तौड़ के राजा भीम सिंह अथवा रतन सिंह की रानी थी। उसके रूप में यौवन और जौहर व्रत की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक चारणों भाटों, कवियों, धर्म प्रचारकों और लोक गायकों द्वारा विविध रूपों में व्यक्त हुई है। सुल्तान के साथ चित्तौड़ की चढ़ाई में उपस्थित अमीर खुसरो में एक इतिहास लेखक की स्थिति से न तो तारीखें अलाई में और न सहस्य कवि के रूप में अलाउद्दीन के बेटे खिलजी खां और गुजरात की रानी देवल देवी की प्रेम गाथा मसनवी खिलजी खां में ही इसका कुछ संकेत किया है। इसके अतिरिक्त प्रवृत्त पर्शी इतिहास लेखकों ने भी इस संबंध पर कुछ भी नहीं लिखा है। केवल प्रिस्ता ने चित्तौड़ की चढ़ाई सन 1303 के लगभग 300 वर्ष बाद और जयशीकृत पद्मावत रचनाकाल 1540 ईस्वी की रचना के 70वें पश्चात सन 1610 में पद्मावत के आधार पर इस वृत्तांत का उल्लेख किया, जो तथ्य की दृष्टि से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।
पद्मावत तारीख़-ए-फ़रिश्ता और इतिहासकार टाइड के संकलनों में तथ्य केवल यही है कि चढ़ाई और घर के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजित किया। वहाँ का राजा रत्नसेन मारा गया और उसकी रानी पद्मिनी ने राजपूत रमणियों के साथ जौहर की अग्नि में आत्माहुति दी। इसके अतिरिक्त अन्य सब बातें कल्पी हैं। एक सांसारिक और वीर नारी के चरित्र पर किसी भी तरह की काल्पनिकता समूचे भारतीय समाज के लिए असहनीय है। लेकिन फिल्म को देखे बिना ये अनुमान लगाना भी उचित नहीं है कि इसमें रानी के बारे में अनर्गल फिल्मकान है। रानी पद्मावती के बारे में इतना गलत सोचना भी गलत बात है, लेकिन रानी पद्मावती हमारी ऐसी नहीं थी। पद्मावती रानी के बारे में चित्तौड़ के राजा की वाइफ थी, जो उनके बारे में इतना सोचना भी गलत है। पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थी। पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। जीवन में रानी पद्मिनी का जीवन में हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन 1313 ईस्वी में जब अलाउद्दीन के रानी पद्मिनी की शिक्षा राजघराने की परंपराओं के अनुसार संपन्न हुई। उन्हें बचपन से ही संस्कृत काव्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला की शिक्षा दी गई। राजकुमारियों को उस समय केवल घरेलू कामों में ही नहीं बल्कि युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तीरंदाजी और शास्त्र विद्या में भी प्रशिक्षित किया जाता था। पद्मिनी ने इन सभी कलाओं में महारत हासिल की। उनकी बाल्यावस्था सेंसद्वीप के खूबसूरत महलों और बगीचों में बीती। वह एक होनहार और तेज बुद्धि वाली राजकुमारी के रूप में पहचाने जाने लगी। उनकी सुंदरता की चर्चा केवल सिंहल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक फैल चुकी थी। कहा जाता है कि उनकी आंखें में एक अद्भुत तेज था और उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था, लेकिन उनकी असली पहचान उनके चरित्र की दृढ़ता और आत्मसम्मान में थी। रानी पद्मिनी को धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान दिया गया। उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों का अध्ययन किया। उनकी शिक्षा में राजनीति शास्त्र में शामिल था, ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर राजकाज में अपना योगदान दे सकें। राजघरानों में यह परंपरा थी कि राजकुमारियों को केवल सजावटी वस्तु की तरह नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें एक योग्य और समझदार व्यक्ति के रूप में तैयार किया जाता था। बचपन में ही पद्मिनी में साहस और निर्णय लेने की क्षमता दिखाई देने लगी। वह अपने पिता के दरबार में होने वाली चर्चाओं को ध्यान से सुनती थी और कई बार अपनी समझदारी भारी राय में देती थी। उनकी बुद्धिमानता से उनके पिता भी प्रभावित थे। सिंहल में राजमहल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रानी पद्मिनी अक्सर अपनी नृत्य और संगीत कला का प्रदर्शन करती थी। 13वीं सदी का वह दौर भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। दिल्ली सुल्तान का विस्तार हो रहा था और राजपूत राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष थे। ऐसे समय में पद्मिनी जैसी राजकुमारी का लालन पालन केवल सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों का सम्मान करने की तैयारी के साथ हुआ। रानी पद्मिनी का विवाह और चित्तौड़गढ़ के महान राजपूत शासक राणा रत्न सिंह के साथ हुआ। यह विवाह 1303 ईस्वी के आसपास हुआ। माना जाता है राणा रत्न सिंह मेवाड़ के सियोसी
सिसोदिया वंश के शासक थे और वे अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य चित्तौड़गढ़ राजपूताना का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किला माना जाता था। पद्मिनी और राजा रतन सिंह विवाह के स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता और गुणों की ख्याति सुनकर कई राजाओं ने स्वयंवर में भाग लिया था, लेकिन पद्मिनी ने राणा रतन सिंह को अपने पति के रूप में चुना क्योंकि उनमें वीरता, साहस और चरित्र की वह सभी विशेषताएं थीं जो एक आदर्श राजपूत योद्धा में होनी चाहिए। विवाह के बाद पद्मिनी सिंह चित्तौड़ आ गई। चित्तौड़ आने के बाद पद्मिनी ने रानी के साथ रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।